हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि भगवान श्री गणेश को रिद्धि और सिद्धि कैसे प्राप्त हुई। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी को प्रारंभ से ही विद्या, बुद्धि और प्रज्ञा का प्रतीक माना गया। दोस्तों, उनका मुख हाथी जैसा था, परंतु उनकी बुद्धि समुद्र से भी ज्यादा गहरी थी। दोस्तों, इसी कारण उन्हें विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाता है। दोस्तों, एक समय ऐसा आया जब सारे देवता और ऋषि मुनि सारे चिंतित थे। वे सोचने लगे कि जब तक श्री गणेश जी का विवाह नहीं होगा तब तक संसार में ज्ञान और विवेक का सही विस्तार नहीं हो पाएगा। दोस्तों, किंतु एक समस्या थी कि श्री गणेश जी का स्वरूप साधारण मनुष्य से भिन्न था। बहुत से लोग सोचते थे कि कौन कन्या उनसे विवाह करेगी। दोस्तों, देवताओं की चिंता देखकर सृष्टि के रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों पुत्रियों, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि था, दोनों का श्री गणेश जी के साथ विवाह करने का निश्चय किया। दोस्तों, इसके लिए ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्रियों को पूछा, तो उनकी जो दोनों पुत्रियां थी रिद्धि और सिद्धि, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि पिताश्री, श्री गणेश से अच्छा वर तो हमें इस सृष्टि में कोई प्राप्त हो ही नहीं सकता। हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों, अब ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि मैं अपनी पुत्रियों का विवाह इनके साथ करूंगा। और ब्रह्मा जी जानते थे कि श्री गणेश बिना ज्ञान और शक्ति के अधूरे हैं। लेकिन विवाह से पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने एक परीक्षा ली, दोनों भाइयों की, कार्तिकेय की भी और श्री गणेश जी की भी। यूं तो उम्र में दोस्तों कार्तिकेय बड़े थे, श्री गणेश छोटे थे, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि तुम दोनों में से जो इस पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके सबसे पहले जो हमारे पास आएगा, पहले हम उसी का विवाह करेंगे, बाद में दूसरे का विवाह करेंगे। इस पर दोस्तों दोनों ने माता पिता के चरण स्पर्श किए। और अब श्री गणेश का वाहन तो मूषक है, मूषक तो बहुत धीरे धीरे चलता है, और जो कार्तिकेय थे उनका वाहन मोर है। कार्तिकेय जी माता पिता के चरण स्पर्श करके अपने मयूर पे बैठ के पूरे ब्रह्मांड का 3 परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। अब मूषक के ऊपर श्री गणेश जी बैठे और चुपचाप वहीं बैठ के रह गए। थोड़ी देर वे सोचते हैं, तब भगवान शिव और माता पार्वती कहते हैं कि हे पुत्र श्री गणेश, तुम्हारे भ्राता तो निकल चुके यात्रा के लिए, तुम क्यों लेट हो रहे हो, तुम क्यों देर कर रहे हो। इस पर दोस्तों श्री गणेश जी ने अपना मूषक की सवारी छोड़ के फिर दोबारा माता पिता के श्री चरणों में वंदन किया और अपने माता पिता की ही 3 बार परिक्रमा की, और साथ में ये मंत्र बोला कि माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर, माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। इस प्रकार 3 बार बोलकर भगवान श्री गणेश ने अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर दी और उन्हीं के श्री चरणों में वंदन करके लेट गए। दोस्तों, श्री गणेश जी ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर कहा कि माता पिता ही मेरा समस्त जगत है। श्री गणेश जी की बुद्धिमता की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। जब तक कार्तिकेय आया तो पाया कि श्री गणेश तो पहले से ही यहाँ मौजूद थे। कार्तिकेय ने पूछा कि गणेश तुमने परिक्रमा नहीं की?
इस पर दोस्तों श्री गणेश ने कहा कि भैया मैंने तो आपसे पहले ही परिक्रमा कर ली, क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा करना बेकार है, सारे 4 धाम यात्रा करना भी बेकार है, जब तक अपने माता पिता के श्री चरणों में ही सारा जगत विद्यमान है। तब ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों कन्याओं रिद्धि और सिद्धि का विवाह बड़े धूमधाम से श्री गणेश जी के साथ माता पार्वती, समस्त देवी देवता और भगवान भोले जी के भोलेनाथ के समक्ष करवा दिया। दोस्तों, इस प्रकार श्री गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि दोनों की प्राप्ति हुई। दोस्तों, जीवन में बाहरी रूप और आकर्षण नहीं, बल्कि सच्ची बुद्धि और सही दृष्टिकोण सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, जब हम अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करते हैं तो हमें जीवन में रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, समस्याओं को बल से नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक से जीता जा सकता है। दोस्तों, इसलिए गणपति बप्पा को आज भी रिद्धि सिद्धि के पति और सिद्धि विनायक कहा जाता है। दोस्तों, श्री गणेश जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान, धैर्य और संयम जीवन में कितना जरूरी है। तो ये थी दोस्तों भगवान श्री गणेश की कहानी कि उनको श्री गणेश जी को माता रिद्धि सिद्धि कैसे प्राप्त हुई। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। जय श्री गणेश, जय रिद्धि सिद्धि।